नमस्कार दोस्तों, आप सभी का श्री जी हिंदी एकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम मिक्स क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं जो सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जुलाई एग्ज़ाम को टारगेट करके बनाए हुए हैं। परीक्षा का समय बहुत ही नज़दीक है। बिना समय गंवाए हमें अपनी पढ़ाई पर पूरी तरह से ईमानदारी से लग जाना है। तो चलिए हम भी बिना वक्त गंवाए अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। प्रश्न पहला, आगे की किस रचना पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? 4 ऑप्शन दिए हैं हर क्वेश्चन के लिए। कितनी नाव में कितनी बार आंगन के पार द्वार, हरी घास पर क्षणभर नित्यरम। आंगन के पार द्वार के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार 1964 में प्रदान किया गया था। 1961 में इसका प्रकाशन हुआ था। 1961 में प्रकाशन हुआ था। 1964 में पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 1911 में इनका जन्म हुआ था। तार सप्तक के जनक माने जाते हैं। माफ़ कीजिए। आगे देखेंगे, कितनी नाव में कितनी बार के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। कितनी नाव में कितनी बार के लिए इन्हें 1978 में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। प्रश्न, चांद का मुंह टेढ़ा किसकी रचना है? अज्ञेय, मुक्तिबोध, त्रिलोचन या भवानी प्रसाद मिश्र। चांद का मुंह टेढ़ा है किसकी रचना मानी गई है? चांद का मुंह टेढ़ा, भूरी भूरी खाक धूल, ये इनके 2 काव्य संग्रह है और ये मुक्तिबोध की रचना है। अंधेरे में और ब्रह्म राक्षस इनकी 2 लंबी कविताएं मानी जाती हैं। प्रश्न, 1917 में इनका जन्म हुआ था। 1964 में इनका निधन हुआ था। बुनी हुई रस्सी के रचनाकार इनमें से कौन है? बुनी हुई रस्सी के रचनाकार भवानी प्रसाद मिश्र, गिरिजा कुमार माथुर, मुक्तिबोध या धर्मवीर भारती है। बुनी हुई रस्सी के रचनाकार इनमें से भवानी प्रसाद मिश्र है। 1972 में इसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। गीत फरोश ये इनका पहला काव्य संग्रह था। गीत फरोश ये पहला काव्य संग्रह था। आगे देखते हैं क्या है इनकी कुछ रचनाएं। चकित है दुख, गांधी पंचसती, त्रिकाल संध्या, खुशबू के शिलालेख, इदम न मम, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। साए में धूप ये किसकी रचना है? धर्मवीर भारती। दुष्यंत कुमार, कुंवर नारायण या मुक्तिबोध। दुष्यंत कुमार की रचना है साए में धूप। कवियों का कवि किसे कहा गया है? कवियों का कवि शमशेर बहादुर सिंह को, भवानी प्रसाद मिश्र को, रामविलास शर्मा या दुष्यंत कुमार को। कवियों का कवि ये शमशेर बहादुर सिंह को कहा गया है। चुका भी नहीं हूँ मैं के लिए इन्हें 1977 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। मैथिली शरण गुप्त की कौन सी रचना चंपू काव्य की श्रेणी में आती है? यशोधरा, भारत भारती, साकेत या तिलोत्तमा। मैथिली शरण गुप्त की कौन सी रचना? यशोधरा इनकी चंपू काव्य है। चंपू काव्य है।
इसकी रचना 1933 में हुई थी। भारत भारती 1912, साकेत 1931। इसमें 12 सर्ग हैं साकेत में। इसके 90 खंड में उर्मिला का विरह वर्णन है। भारत भारती इसको जब्त कर लिया गया था। इनकी कुछ और भी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। निराला की साहित्य साधना के रचनाकार निम्न में से कौन है? रामविलास शर्मा, रामस्वरूप चतुर्वेदी, रामचंद्र शुक्ल, आनंद दुलारी, वाजपेयी। रामविलास शर्मा की रचना है निराला की साहित्य साधना। सुमित्रानंदन पंत का वास्तविक नाम क्या था? राम कुमार वर्मा, गंगा दत्त, गोसाई दत्त, इनमें से कोई नहीं। सुमित्रानंदन पंत का वास्तविक नाम गोसाई दत्त था। हिंदी का प्रथम मार्क्सवादी आलोचक इनमें से कौन है? शिवदास सिंह चौहान, शिव कुमार मिश्रा, शिव मंगल सिंह सुमन, केदारनाथ अग्रवाल। हिंदी का प्रथम मार्क्सवादी आलोचक शिवदास सिंह चौहान। महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब प्रदान किया गया था? किस रचना पर प्राप्त हुआ था? सप्तपर्णा यामा निर्जा पद के साथी। महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार यामा के लिए प्रदान किया गया था 1982 में। प्रगतिवाद में सलाहकार पुरुष किसे कहा जाता है? त्रिलोचन, शिवमंगल सिंह सुमन, नागार्जुन या रामविलास शर्मा। आंसर होगा इसका नागार्जुन। आधुनिक युग का कबीर भी इन्हें कहा जाता है। ढक्कन यात्री उपनाम से जाने जाते हैं। छाया मत छूना किसकी रचना है? छाया मत छूना भगवती चरण वर्मा, गिरिजा कुमार माथुर, भवानी प्रसाद मिश्र या नरेश मेहता। छाया मत छूना ये गिरिजा कुमार माथुर की रचना है। नाश और निर्माण, धूप के दान, मैं वक्त के हूँ सामने, ये इनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। मैं वक्त के हूँ सामने के लिए 1991 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। प्रश्न 13, काठ की घंटियां के रचनाकार इनमें से कौन है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, शमशेर बहादुर सिंह, रघुवीर सहाय या नागार्जुन। काठ की घंटियों के रचनाकार इनमें से ये शमशेर बहादुर की रचना है। शमशेर बहादुर सिंह की रचना है। इन्हें कवियों का कवि भी कहा जाता है। कवियों का कवि कहा जाता है। इनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। चुका भी नहीं हूँ मैं, चुका भी नहीं हूँ मैं, अमन का राग, इतने पास अपने, बात बोलेगी नहीं, बात बोलेगी हम नहीं। इनकी कुछ इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं। प्रश्न 14, संसद से सड़क तक, संसद से सड़क तक किसकी रचना है? धूमिल, रघुवीर सहाय, रांगे राघव या सुरेंद्र वर्मा। संसद से सड़क तक ये धूमिल की रचना मानी जाती है। सुदामा पांडे इनका पूरा नाम है। धर्मवीर भारती की रचना है। ठंडा लोहा, सपना अभी भी है, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। धर्मवीर भारती की रचना ठंडा लोहा, सपना अभी भी, ये दोनों ही इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं मानी जाती हैं। कनुप्रिया, अंधायुग,
ये सभी इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। सूरज का सातवां घोड़ा और गुनाहों का देवता इनके उपन्यास है। सूरज का सातवां घोड़ा और गुनाहों का देवता, गुनाहों का देवता, ये इनके उपन्यास हैं धर्मवीर भारती के। हिंदू पत्रिका का प्रकाशन कब से आरंभ हुआ था? 1909, 1910, 1911 या 1912? हिंदू पत्रिका का प्रकाशन 1909 में आरंभ हुआ था। संस्कृति के 4 अध्याय के लिए दिनकर जी को साहित्य अकादमी कब प्रदान किया गया था? 1936, 1940, 1945, 1959। संस्कृति के 4 अध्याय के लिए 1959 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। ये राष्ट्रीय चेतना के कवि कहे जाते हैं, राष्ट्रीय चेतना के कवि कहे जाते हैं। इनका जन्म हुआ था 1908 में, बिहार में हुआ था। इन्हें अनल का कवि भी कहा जाता है, अनल का कवि। अधैर्य का कवि भी इन्हें कहा जाता है, अधैर्य का कवि इन्हें कहा जाता है। इनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। रेणुका, हुंकार, रसवंती, द्वंद्व गीत, कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र, यशोधरा, उर्वशी, ये इनकी कुछ इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं। उर्वशी के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था 1972 में। संस्कृति के 4 अध्याय के लिए 1959 में साहित्य अकादमी और उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। कुरुक्षेत्र को इनकी आधुनिक युग की गीता कहा जाता है। कुरुक्षेत्र को आधुनिक युग की गीता कहा जाता है और विश्व में 100वें ग्रंथ में से इन्हें 74वां स्थान प्रदान किया गया है, प्राप्त हुआ है। प्रश्न 18, कुतुबन के गुरु का नाम इनमें से क्या है? कुतुबन के गुरु का नाम इनमें से क्या है? शेख तकी, शेख नबी, शेख रहीम या कोई नहीं? कुतुबन के गुरु का नाम शेख तकी है। प्रश्न 19, हालावाद के प्रवर्तक, हालावाद के प्रवर्तक इनमें से कौन है? हरिवंश राय बच्चन, श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल या नाम वारसी? आंसर होगा हरिवंश राय बच्चन। मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, इनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं थी। मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, ये इनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं थी। भावार्थ रामायण किस भाषा में रचित है? अवधी, ब्रज, मराठी या बांग्ला? भावार्थ रामायण मराठी भाषा में रची गई थी 16वीं शताब्दी में। 16वीं शताब्दी में रची गई थी। इसके रचनाकार थे एकनाथ जी। मराठी में ये तुलसीदास जी की तरह ही प्रसिद्ध है। पद्मावत की राजकुमारी कहाँ की थी?
सिंहल द्वीप, रूपनगर, रतनगढ़िया कोई नहीं। पद्मावत की राजकुमारी ये सिंहल द्वीप की थी। सोनेट छंद में रचना किसने की थी? त्रिलोचन, अज्ञेय, नागार्जुन या केदारनाथ अग्रवाल। सोनेट छंद में रचना करने वाले त्रिलोचन जी माने जाते हैं। कबीरदास के गुरु का नाम? रामानंद, राघवानंद, रामानुजाचार्य, शंकराचार्य। कबीरदास के गुरु का नाम रामानंद। इनके 12 शिष्य थे। वारकरी संप्रदाय के प्रवर्तक संत पुंडरीक माने जाते हैं। आदि कवि इनमें से किसे कहा गया है? वाल्मीकि जी, सरापा, तुलसीदास या विद्यापति। आदि कवि वाल्मीकि जी को कहा गया है। भारतेंदु जी की पत्रिका इनमें से कौन सी है? इंदु पत्रिका, सुधावर्षण, चांद पत्रिका या सरस्वती पत्रिका। भारतेंदु जी की पत्रिका सुधावर्षण, ऑप्शन बी। प्रश्न 27, राहों के अन्वेषी किसे कहा गया है? राहों के अन्वेषी किसे कहा गया है? प्रगतिवादी कवियों को, राष्ट्रवादी कवियों को, तार सप्तक के कवियों को या हालावादी कवियों को? राहों के अन्वेषी तार सप्तक के कवियों को कहा गया है, ऑप्शन सी। तो ये थे दोस्तों आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।